कल सुबह संडे है, संडे मॉर्निंग राइड पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर इसका राइड टेस्ट आपके पास लेके आएंगे। इंशाल्लाह प्लान है हमारा खाजोट जाने का, तो एक अच्छा राइड टेस्ट होगा, तो हमारा राइड टेस्ट देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स एंड पीके बाइक्स। जी जनाब, यामाहा R1 यामाहा की अब तक की सबसे बेस्ट प्रोडक्शन यामाहा R1 की ये न्यू शेप है और आज हम आप लोगों को बताएंगे इस बाइक के बारे में। यामाहा R1 वैसे ही बड़ी एग्रेसिव मशीन है और इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर कहा जाता है कि यामाहा R1 थोड़ा सा आपको हीटिंग इश्यूज देता है, बट दिस मॉडल द न्यू शेप, इसके अंदर यामाहा ने इस हीटिंग के इशू को भी कवर अप किया है। यामाहा ने R1 1999 में लॉन्च हुआ, उसके बाद उसकी नई शेप दी गई जो अभी इस मॉडल से पहले और चल रही थी। उसके बाद ये जो जनरेशन है, ये यामाहा ने जो लॉन्च की है, दिस इज देयर बेस्ट प्रोडक्शन। इसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजी वो डाल सकते हैं वो डाली गई है और कावासाकी H2 का बड़ा नाम है, बट जब मैंने इस बाइक को स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, H2 नो डाउट वो बीस्ट है, बट इसके अंदर जो फीचर्स, जो टेक्नोलॉजी यामाहा ने डाल दी है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना इजी है और उस टेक्नोलॉजी वाइज कोई भी बाइक इससे कम्पीट कर सकता है। डिटेल में चलेंगे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज इस बाइक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये 2015 के अंदर जो नई शेप लॉन्च की है यामाहा ने R1 की, ये वो वाली शेप है। 2018 के अंदर इंपोर्ट किया गया है और 2020 के अंदर इस बाइक को रजिस्टर्ड किया गया है। यामाहा R1, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले का जो मॉडल है वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में हीटिंग इश्यूज की वजह से थोड़ा सा बदनाम है, तो वो चीज़ कवर अप की गई है इस न्यू मॉडल के अंदर। ना सिर्फ उस हीटिंग इशू को कवर अप किया गया है, उसके अलावा इसके अंदर दुनिया जहान के फीचर्स डाले गए हैं। एक वॉक अराउंड आसान बाइक का दिखाते हैं और कुछ फीचर्स मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद उन फीचर की डिटेल के अंदर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट लें असलाम की तरफ फ्रंट से। जो 2015 का मॉडल है, इसके अंदर यामाहा ने जो है राइडिंग कंट्रोल की बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अंदर उन्होंने पावर मोड्स दिए हैं, स्लाइड कंट्रोल सिस्टम है, लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम है, ट्रैक्शन है, इसके अंदर क्विक शिफ्टर है, उसके अलावा यामाहा चिप थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम है, यामाहा चिप बेस्ड एयर इनटेक से कंट्रोल किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, ABS इसके अंदर दिया गया है, अल्मुनियम फ्रेम के ऊपर काम किया गया है इस मॉडल के अंदर। उसके बाद इसके इंजन के जो कवर्स हैं वो मैग्नीशियम के बनाए गए हैं, इसके व्हील्स जो हैं वो मैग्नीशियम के बनाए गए हैं, इसके हेडर जो हैं वो टाइटेनियम के लगाए गए हैं इसके अंदर। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कवर कर पाऊंगा, बट थोड़ा सा कुछ आपको जो है ना लेके चलते हैं इसके मीटर की जानिब और कुछ फीचर्स आपको दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। सबसे पहले तो इसके मीटर का डिस्प्ले आप देखें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत किस्म की एक स्क्रीन लगी हुई है और इसके अंदर ये इसका RPM दिया गया है। इसके अंदर पावर के मोड्स हैं, जिस तरह बाकी बाइक्स के अंदर भी पावर मोड्स होते हैं, तो अगर आप इसको पावर मोड के ऊपर आए तो पावर के इसके अंदर 4 मोड्स दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के जो मोड्स होते हैं बेसिकली 4 मोड्स दिए गए हैं। फिर इसकी ट्रैक्शन की बात कीजिए तो ट्रैक्शन के अंदर इसके अंदर 9 मोड्स दिए गए हैं। 9 डिफरेंट मोड्स हैं ट्रैक्शन के, 1 से सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन और 9 पे सबसे कम। उसके अलावा आप इसको ऑफ करने की भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद SCS क्या चीज़ है जी? स्लाइड कंट्रोल सिस्टम है। स्लाइड यानी कि बाइक गिरे नहीं। तो इसकी डिटेल आपको वर्किंग अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि स्लाइड कंट्रोल सिस्टम काम किस तरह करता है। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को आप सेट करके
फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरे पावर 1 के ऊपर होनी चाहिए, ट्रैक्शन जो है वो 5 के ऊपर होनी चाहिए, और स्लाइड कंट्रोल सिस्टम इसका जो है ना 2 के ऊपर होना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को सेट करके आप इसके अंदर ये डिफरेंट मॉड्स हैं, ये आप देख सकते हैं A, B और C और D, ये डिफरेंट सेटिंग्स है इसकी, कि आप डिफरेंट सेटिंग्स करके इसको सेव कर सकते हैं। यामा ने बेसिकली इस मॉडल के अंदर हर चीज़ अपने यूज़र के हाथ में दे दी है, तमाम कंट्रोल यूज़र खुद सेट कर सकता है। तो वो तमाम कंट्रोल आप सेट करने के बाद ये अपने स्पेसिफिक मॉड है, जो कि 4 मॉड आप बना सकते हैं, कि आपके A मॉड के ऊपर आपने रख दिया है पावर, ट्रैक्शन और जो है स्लाइड कंट्रोल सब 1 है। उसके बाद आप कहते हैं जी कि हम इसके ऊपर आते हैं B की बात करें तो B के ऊपर हमने पावर 1 सेट कर दी, ट्रैक्शन 9 कर दी और स्लाइड कंट्रोल 2 कर दिया। इसी तरीके से इसके अंदर हम लोग यहाँ पर मॉड में आके कोई चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, कोई जो भी चीज़ आपको इसको चेंज करना चाहें। इसी तरीके से इसके अंदर ये C और D मॉड भी दिया गया है। अब ये इन सारे मॉड्स के अपने फीचर हैं। उसके अलावा आप ऊपर ये भी देख सकते हैं LIF, ये बेसिकली लॉन्च कंट्रोल है, लिफ्टिंग कंट्रोल है, उसके फीचर दिए गए हैं। ये इसके अलावा क्विक शिफ्टर की ऑप्शन दी गई है, QS जैसे बोला जाता है, क्विक शिफ्टर की ऑप्शन है। ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मेन्यू की ऑप्शन दी गई है। आसान ये दिखाएं, पहले ये चीज़ें कवर करते हैं फिर बाइक की जानिब चलेंगे। आप ये मेन्यू का एक बड़ा खूबसूरत सा कर्सर दिया गया है, जिससे आप मेन्यू चेंज करते हैं। मेन्यू के अंदर आपको माइलेज बताई जाती है, फ्यूल इकॉनमी दिखाई जाती है, उसके बाद एवरेज फ्यूल बाइक क्या दे रहा है, करंट माइलेज क्या आ रही है, एवरेज टेम्परेचर क्या है बाइक का, करंट टेम्परेचर बाइक का क्या है, ट्रिप 1, ट्रिप B, और इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ दी जाती हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये जितने भी मॉड्स में सेलेक्ट कर रहा था यहाँ से सेलेक्ट किए जा रहे थे इन बटन से। उसके बाद ये इसके अंदर हैजर्ड की ऑप्शन दी गई है, हॉर्न है, इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स हैं, और ये आपकी जो है डिपर प्लस लैप की सेटिंग है। उसके अलावा इसका किल स्विच अगर आप देखें तो किल स्विच भी इसके अंदर चेंज किया गया और यहीं से इस बाइक को स्टार्ट किया जाता है। जी व्यूअर्स, बात करते हैं अभी जो हमने इसके फीचर्स आपको बताए उन फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज लॉन्च कंट्रोल सिस्टम? आपने अक्सर बाइकों के अंदर देखा होगा, जब ट्रैक रेस होती है आप लोग बाइक को थ्रॉटल देते हैं तो फ्रंट टायर बाइक उठा लेता है और जिसकी वजह से वो बाइक पीछे रह जाता है और दूसरा बाइक निकल जाता है। आपने एक रेस भी देखी होगी जिसमें हायाबुसा ने H2 को हराया है। उसका रीजन यही था कि लॉन्च के अंदर वो बाइक 1 व्हील के ऊपर आ रहा था और हायाबुसा ने उसको क्रॉस कर दिया। तो R1 के अंदर इन्होंने लॉन्च कंट्रोल सिस्टम दिया है कि लॉन्च की आप सेटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जब बाइक ड्रैग रेस के अंदर होता है, इसको इनिशियल स्टार्ट से उठाया जाता है तो बाइक का टायर स्पिन ना करे और फ्रंट व्हील ऊपर ना आए। इस वजह से उन्होंने उसकी सेटिंग इसके अंदर ऐसी है कि जो आप एक्टिव करने के बाद आप इसका लॉन्च को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रैग रेस के अंदर इनिशियल आप इसको अच्छी खासी आपको दौड़ इसमें मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी लिफ्ट की, LIF यानी लिफ्ट कंट्रोल की। तो बेसिकली जिस तरह मैंने बताया व्हीली के ऊपर बाइक को लेके आया जाता है, उसकी भी इसके अंदर सेटिंग्स हैं कि लिफ्ट कंट्रोल की जा सकती है। जो आप व्हीली है उसको भी डिफरेंट मॉड्स हैं जिसके अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका स्लाइड कंट्रोल सिस्टम। स्लाइड कंट्रोल ये कैसे करता है? बाइक को गिरने से बचाता है। बात करते हैं इसके कंबाइंड ABS सिस्टम के बारे में। तो इसका जो ABS सिस्टम है वो ड्यूअल चैनल है, फ्रंट के अंदर ऊपर भी और बैक के ऊपर भी, दोनों साइडों के ऊपर ABS की ऑप्शन दी गई है। लेके ये साइड तो फ्रंट और रेयर दोनों के ऊपर इसके अंदर ABS की ऑप्शन दी गई हुई है और ये दोनों ABS कंबाइंड काम करती हैं। यानी कि जो आप फ्रंट ब्रेकिंग और बैक ब्रेकिंग है, इसका एक मैकेनिज्म है कि ये कंबाइंड काम करती हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर हमने बात की स्टेबिलिटी कंट्रोल या स्लाइड कंट्रोल जिसको बोला जाता है, तो स्लाइड कंट्रोल सिस्टम क्या है? बेसिकली इसके अंदर ये ऑप्शन ये है कि बाइक जब आप लीन करते हैं, टर्न्स के ऊपर होते हैं, तो वहां पर अक्सर ये होता है कि आपका बाइक स्लिप करने का चांस होता है। तो इसके अंदर स्लाइड कंट्रोल का फीचर दिया गया है कि फ्रंट शॉक्स की जो आप जब आप ब्रेकिंग करते हैं, फ्रंट शॉक की मूवमेंट के मुताबिक इसका बैक जो स्विंग आर्म है, ये स्विंग आर्म अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है कि किस जगह के ऊपर बाइक को सस्पेंशन सॉफ्ट होना है या हार्ड होना है। आप आसान इधर ले जाएं, ये आप केबल्स देख रहे हैं,
ये आप केबल्स देख रहे हैं, ये आ रही हैं, ये अंदर जाके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। और ये इसका पर्पस ही बेसिकली ये है कि इसके जो बैक स्विंग आर्म है, बैक सस्पेंशन है, उस सस्पेंशन को कंट्रोल करता है। ये आप इसके पाइप्स वगैरह भी सारे देख रहे हैं, ये सब इसके अंदर ब्रेक्स का फ्लूइड जो है ना वो फ्लो करता है। तो ये स्टेबिलिटी कंट्रोल बेसिकली फ्रंट और रेयर सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन है कि फ्रंट सस्पेंशन किस तरह बिहेव कर रहा है, उसके मुताबिक बाइक ऑटोमेटिकली रेयर सस्पेंशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद सस्पेंशन आप इसके फ्रंट और रेयर सस्पेंशन की भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ये कितना सॉफ्ट चाहिए और कितना हार्ड चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट शॉक्स की मूवमेंट की बेस के ऊपर रेयर सस्पेंशन डिसाइड करते हैं कि सस्पेंशन सॉफ्ट हो या हार्ड हो, उसके मुताबिक बाइक ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्यून करता है। ये तमाम फीचर कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक स्पेसिफिक बॉक्स बैटरी की जगह के ऊपर लगा हुआ है, जिस बॉक्स जो इसका ब्रेन है, नॉर्मली बाइक के ECU को ब्रेन बोला जाता है, बट इसके अंदर एक ECU के अलावा एक सेपरेट ब्रेन लगा हुआ है जो इन सारी चीजों को सेंस करता है और सेंस करके ऑटोमेटिकली बाइक की सेटिंग उसके मुताबिक करता है, जो आपको गिरने से बचाती है, ट्रैक के अंदर आपका लॉन्च कंट्रोल करती है, व्हीली के अंदर आपका व्हीली कंट्रोल करता है। वो तमाम फीचर्स इस कंप्यूटर के अंदर, इस चिप के अंदर लगाए गए हैं जो कि सारे फीचर्स कंट्रोल करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी क्विक शिफ्टर की। आसान अगर कैमरा इस तरफ लेके आ जाए, अपने व्यूअर्स को दिखाएं। जिस तरीके से BMW के अंदर क्विक शिफ्टर दिया गया है, इस बाइक के अंदर भी क्विक शिफ्टर दिया गया है। क्विक शिफ्टर का पर्पस ये है कि आप विदाउट क्लच प्रेस किए अपना गियर शिफ्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। जब आप रेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब आप क्लच दबा के अपना गियर चेंज करेंगे तो उसके अंदर लैग आ जाता है, दूसरे बाइक को आगे निकलने का मौका मिल जाता है। इस वजह से क्विक शिफ्टर इंस्टॉल किया जाता है। बट यामाहा R1 ने ओरिजिनल ही इसको विद क्विक शिफ्टर बाइक को लॉन्च किया है और आप विदाउट क्लच प्रेस किए ड्रैग रेस के अंदर अपने गियर शिफ्ट कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझता, अभी मैंने इस बाइक को चलाया नहीं है और इतने फीचर मैं आपको गाइड कर सकूँ। ये तो वो जो मैंने इसकी कुछ थोड़ा सा स्टडी किया, कुछ देखा, तो वो मैं आपको कुछ फीचर्स बता रहा हूँ। इसके अंदर बहुत फीचर्स हैं, इसको स्टडी करने के लिए शायद ये बाइक मुझे अपने पास रखना पड़े और इसको कुछ ऐसा चलाना पड़े। तो उसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में कि इस बाइक के कंडीशन क्या है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट पार्ट्स क्या लगे हुए हैं, कुछ इसकी डिटेल पे बात करते हैं। इसके ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम आप देख सकते हैं कि एक्रापोविक का कंप्लीट हेडर के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ओरिजिनल भी इसके अंदर टाइटेनियम हेडर्स दिए गए हैं, बट इस स्पेसिफिक बाइक के अंदर साउंड के लिए एक्रापोविक का एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर इंजन के गार्ड इंस्टॉल किए गए हैं। जिस तरह मैंने बताया मैग्नीशियम के साइड कवर्स इसके अंदर लगाए गए हैं, वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। R&G के क्रैश गार्ड्स इसके अंदर लगे हुए हैं। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर भी R&G के व्हील स्लाइडर्स इसके ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं। पूरे बाइक के ऊपर आप ये देख सकते हैं एक थिन कोटिंग हुई हुई है जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये पूरे बाइक के ऊपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो कि आपको स्क्रैच से बचाता है। इस साइड पे भी अरफान दिखाएं, पूरी फेयरिंग के ऊपर भी ये एक स्टिकर की लेयर लगी हुई है जो कि आपको करीब अगर अरफान लेके आए तो शायद नज़र आ जाए हमारे व्यूअर्स को। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर एक कंप्लीट स्टिकर लगा हुआ है जो कि इसकी प्रोटेक्शन है। जिस तरह मोबाइल के ऊपर आप एक प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, इसी तरीके से इस बाइक की फेयरिंग के ऊपर और नोज के ऊपर ये प्रोटेक्टर लगाया गया है।
यामा की बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक यामा ने जो भी प्रोड्यूस की है उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट विद मैक्सिमम टेक्नोलॉजी जो किसी बाइक के अंदर दी जा सकती है वो यामा ने इस बाइक के अंदर दी है। आपको इसके डिफरेंट फीचर के बारे में तो हमने बताया, कुछ बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट 998 है और यानी 1000 सीसी जिसको बोला जाता है, बट एक्चुअली ये 998 सीसी होता है। और इसकी अगर हॉर्स पावर की बात करें तो 172.8 हॉर्स पावर ये स्टॉक बाइक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। इस स्पेसिफिक बाइक के अंदर अगर आप बात की जाए तो बहुत सारे आफ्टर मार्केट सामान लगाए जा सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ लोग के लगाते हैं, एयर फिल्टर चेंज होते हैं, एग्जॉस्ट चेंज होता है, हेडर्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसकी जो है ना इसकी पावर को बढ़ाने के लिए। और खैर पावर बढ़ाने से और ये इन चीज़ों से याद आया, एक नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत सूद यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स आपके लिए लेके आ रहा है, जो पहले पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनली तो बहुत सारी आपने ऐसी कंपनीज देखी होंगी जो उन चीज़ों पे काम कर रही हैं। वो एक बड़ा सरप्राइज है जो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट 60 डेज के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा काम होने जा रहा है जो बाइकिंग के वर्ल्ड को टोटली चेंज कर देगा। तो इंशाल्लाह वो सरप्राइज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द लेके आएंगे और इंशाल्लाह यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स इस दफ़ा भी सबसे पहले होगा और आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आएंगे कि अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा एक क्लू बता देंगे। वो शुरू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शुरू कहाँ से होता है वो वर्ड? नहीं वो मैं भी नहीं बताना चाहूँगा, मैं बताते बताते रुक गया हूँ। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की बाइकिंग हिस्ट्री के अंदर एक नया चेंज आने वाला है। स्टे ट्यून फॉर दैट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। 2015 का मॉडल, 2018 की इंपोर्ट, 2020 का लाहौर रजिस्टर्ड। मेरी आंखों में चमक देख रही हैं आप उस बाइक के बारे में बात करके, तो आप समझ सकते हो कितनी मजेदार चीज़ है, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा। इंशाल्लाह वो जब लॉन्च करेंगे तो आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी वो। गैस करो, नीचे कमेंट्स करो फ्रेंड्स। नहीं अभी गैस करने की भी जरूरत नहीं है जी। तो 2015 का मॉडल, 2018 की इंपोर्ट, 2020 का लाहौर का रजिस्टर्ड। टोटल अपने पेंट में नीट एंड क्लीन बाइक विद एक्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम विद हेडर्स विद R&G क्रैश गार्ड्स, व्हील स्लाइडर्स, इंजन गार्ड्स। और इस बाइक की प्राइस हम लोग डिमांड कर रहे हैं 30 लाख रुपए, 3 मिलियन रुपीस जी, 30 लाख रुपीस इसकी प्राइस है। इस बाइक को परचेज करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321540001 पर रब्ता भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको इस बाइक के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट रिव्यू। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।